गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, जिनके साथ में रामू, उसका छोटा सा बेटा आरव साथ में था। जंगल तो अब बस थोड़ी दूर रहा है। आज अच्छी अच्छी लकड़ियां काटकर जल्दी घर चला जाता हूँ। रामू की तरह सारे लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वह अच्छी लकड़ियां काट सके। बेटा, हम सब लकड़ियां काटने जा रहे हैं। तू थोड़ी देर यहीं पर रहना, मैं जल्दी आऊंगा। फिर हम दोनों घर जाकर साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? रामू अपने छोटे से बेटे को जमीन पर रखकर लकड़ियां काटने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मिलेगा। इतने सारे इंसान, अगर इन सबको मैं अपना शिकार बना लूं तो मेरा तो महीने भर के खाने का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ये छोटा सा बच्चा यहां पर क्या कर रहा है? इंसानों को तो मैं बाद में भी खा सकता हूं। चलो पहले ये नरम मांस से अपना मुंह का स्वाद तो ठीक कर लूं। इतना बोलकर भेड़िया आरव को अपने मुंह में दबाकर वहां से जंगल की तरफ चला जाता है, जिसके बारे में रामू को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। बहुत दिन हो गए इतना स्वादिष्ट खाना खाए हुए। जल्दी से अपनी जगह पर जाकर स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाता हूँ। भेड़िया आरव को अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की ओर जाने लगता है। हाँ, अब मजा आएगा। कितनी देर से अपने मन को समझा रहा था, पर अब तो एक पल भी भूखा नहीं रहा जा रहा। अब जल्दी से इसे खा लेता हूँ। अरे, लेकिन ये चुप तो हो। जब तक ये चुप नहीं होगा, मैं इसे खाऊंगा कैसे? अरे भैया, जल्दी चुप हो जा। भेड़िया बच्चे को खाने ही वाला था, लेकिन अचानक बाहर से शेर की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए भेड़िया गुफा से बाहर जाता है और वो देखता है कि शेर एक बकरी के बच्चे को मारने का प्रयास कर रहा था। वाह, मजा आ गया। आज तो बड़े दिन बाद कुछ मोटा शिकार हाथ लगा है और इस बच्चे का मांस देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। अब जल्दी से इसे खा लेता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे तो चिंता क्यों करती है? कुछ दिन बाद तेरी माँ को भी तेरे पास ही पहुंचा दूंगा, लेकिन आज तो तुझे मेरे पेट में जाना ही पड़ेगा। चल, ज्यादा नाटक मत कर। मुझे माफ कर दो शेर राजा, मैं आज के बाद आपके इलाके में नहीं आऊंगी। मुझे अपनी माँ के पास चले जाने दो। वैसे भी मुझे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। बकरी के बच्चे को शेर के सामने रोता देख भेड़िया को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। ये क्या? ये निर्दयी शेर फिर से मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाना चाह रहा है, जैसे उसने मेरे बच्चे को अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल किया था। बेचारा बच्चा कितना रो रहा है, और भले ही ये इंसान का बच्चा है, लेकिन जब इसके पिता को पता चलेगा तो वो बहुत चिंता करेंगे, और ये दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। मैं इसको नहीं खा सकता। भेड़िया को उस बच्चे पर दया आ जाती है और वो उस बच्चे को खाने का विचार छोड़कर वापस उसके पिता के पास पहुंचने की सोच लेता है। मैं जल्द ही इस बच्चे को उसके पिता के पास उसी जगह पर छोड़कर आ जाता हूँ। मैं तो और कुछ भी खाकर काम चला लूंगा। लेकिन भेड़िया जैसे ही उस बच्चे को लेकर गुफा के बाहर निकलता है, वो शेर उस बच्चे को खाने के लिए दौड़ने लगता है। अरे वाह, एक और स्वादिष्ट भोजन। इसे खाने का अधिकार तो सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं और इंसान के बच्चे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। रुको भेड़िए, ये शिकार मुझे दे दो, क्योंकि ये जंगल मेरा है और ये शिकार भी। नहीं, बेदर्दी शेर, में इस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तुम पहले ही उस मासूम बकरी के बच्चे को मार चुके हो और मैं तुम्हें एक और हत्या करने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ गांव वाले जैसे ही लकड़ी काटकर घर जाने लगे तो रामू अपने बच्चे को न पाकर परेशान होने लगता है। वो हर जगह अपने बच्चे को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। ये क्या? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे सुनो, सब सुनो, यहाँ पर मेरा बच्चा सो रहा था। किसी ने उसे देखा क्या? बाबा, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? बोलो। क्या हुआ रामू? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बाबा, मैंने लकड़ी काटने से पहले यहाँ पर अपना बच्चा रखा था, लेकिन अब मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने मेरे बच्चे को देखा क्या?
मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो रामू, शायद वो खेलते खेलते यहीं कहीं चला गया होगा। हम अभी उसे ढूंढते हैं, वो जल्द ही मिल जाएगा। मैं रब से दुआ करूंगा कि तुम्हारा बच्चा जल्दी मिल जाए। सभी लोग रामू के बच्चे को जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद गांव का एक आदमी जंगल से भागते हुए आता है। मैं अब और यहाँ पर नहीं रुक सकता। मुझे जंगल के अंदर जाकर देखना ही होगा, नहीं तो मेरा बच्चा मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। बाबा, आप सब यहीं पर रुकिए, मैं अपने बच्चे को लेकर आता हूँ। रामू बहुत चिंता में था और वो अकेले ही जंगल की तरफ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शाम का वक्त भी पास आता जा रहा था। हे रब, मेरी मदद करो, ये जंगल बहुत गहरा होता जा रहा है। जल्दी मेरा बच्चा मिल जाए, ऐसा कुछ करो। रात का वक्त भी करीब आता जा रहा है। अगर रात होने से पहले मुझे अपना बच्चा नहीं मिला तो शायद ही मैं अपने बच्चे से मिल पाऊंगा। मुझे जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ शेर रामू के बच्चे को खाने के लिए तैयार बैठा था। देखो भेड़िए, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने इस इंसानी बच्चे को मेरे हाथ में नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगा। भले ही तुम मुझे मारकर खा जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ये बच्चा नहीं दूंगा। ऐसे करते करते शेर और भेड़िए के बीच में लड़ाई होने लगती है। दूसरी ओर रामू हर तरफ अपने बच्चे को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे रामू पूरा जंगल छान मारता है, जिसके कारण रात भी हो जाती है, लेकिन रामू को अपना बच्चा नहीं मिलता। तभी अचानक रामू को एक आहट सुनाई देती है और वो पीछे हट जाता है। ये आवाज तो कितनी डरावनी है। कहीं कोई जंगली जानवर न हो, मुझे तैयार रहना चाहिए। रामू आवाज सुनकर बहुत घबरा गया, लेकिन वहां पर कोई जंगली जानवर नहीं, एक फकीर बाबा आते हैं। आप कौन हो और आप इतने घने जंगल में रात को क्या कर रहे हो? घबराओ मत बेटा, रब सब अच्छा करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा नहीं मिल रहा है और तुम चिंता मत करो। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारा बेटा जल्दी मिल जाए। मेरी एक सलाह है, तुम यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाओ। हो सकता है वहां पर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाए। लेकिन बाबा, आपको ये कैसे पता कि मेरा बेटा खो गया है? और आप ये कैसे बता सकते हो कि मेरा बेटा कहाँ पर है? तू ये सब छोड़, जल्दी जा और अपने बच्चे को ढूंढ। ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। उस फकीर बाबा की बात सुनकर रामू पूर्व दिशा की ओर जंगल में फिर से निकल पड़ता है और दूसरी तरफ शेर रामू के बच्चे के पीछे पड़ा था। अभी भी समय है भेड़िए, मान जा, नहीं तो तेरी भी जान चली जाएगी। ये बच्चा मेरे हवाले कर दे, वैसे ही तू अधमरा हो चुका है। तू भले ही मेरी जान ले ले, लेकिन मैं आखिरी दम तक इस बच्चे को तेरे हवाले नहीं करूंगा। माता पिता से जब बच्चा दूर होता है तो उसका दुख तू नहीं समझ सकता। दुष्ट शेर, तूने ऐसे ही मेरे भी बच्चे को मार डाला था, लेकिन फिर से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, तो मारा होगा मैंने तेरे बच्चे को, और आज तुझे भी उसी के पास पहुंचा देता हूं। जा, मिल लेना अपने बच्चे से जाकर। भेड़िया पूरी तरह घायल हो चुका था। अब उसके शरीर में बच्चे को बचाने के लायक बिल्कुल जान नहीं थी, और दूसरी तरफ रामू परेशान हो रहा था। यार रब, मैं क्या करूं? ये जंगल तो बहुत गहरा हो चुका है। बाबा ने पूर्व दिशा की ओर जाने के लिए तो कहा है, लेकिन पता नहीं मेरा बच्चा मिल पाएगा कि नहीं। मेरी तो उम्मीद ही छूट गई है और ये आवाज मुझे बहुत डरा रही है। कुछ हथियार हाथ में रख लेता हूं। इतना बोलकर रामू अपने हाथ में एक हथियार रख लेता है और पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद रामू उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर भेड़िया घायल पड़ा हुआ था और शेर रामू के बच्चे को खाने ही वाला था। रुक जा दुष्ट शेर, मैं ऐसे ही अपने बच्चे को तेरे मुंह का निवाला बनने नहीं दूंगा। अच्छा है, बच्चे के साथ साथ उसके बाप को भी साथ में ही स्वर्ग पहुंचा दूंगा। अच्छा हुआ तू भी आ गया, आज तो जमकर दावत उड़ाऊंगा। 2 इंसान और 1 भेड़िया। मेरा तो 1 हफ्ते के भोजन का इंतजाम हो गया। रामू के सामने उसका बच्चा था, लेकिन शेर के सामने रामू मजबूर था। तभी रामू ने अपना हथियार फेंककर बाजू में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और शेर पर दे मारा।
अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ये तूने अच्छा नहीं किया इंसान। मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना ही तेरे बच्चे को। जो करना हो कर लेना, लेकिन अभी जा। मैं अपने बच्चे को तेरे हवाले कभी नहीं होने दूंगा। शेर की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो रामू के बच्चे को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है और रामू अपने बच्चे को उठा लेता है। मुझे माफ कर दो रामू, मैं ही तुम्हारे बच्चे को वहां से उठाकर जंगल में खाने के लिए लाया था। लेकिन जब मुझे अपने बच्चे की याद आई जिसे शेर ने खा लिया था, तो मैंने तुम्हारे बच्चे को लौटाने की सोची। लेकिन तभी ये दुष्ट शेर मेरे सामने आ गया और मुझसे तुम्हारा बच्चा लेने लगा। कोई बात नहीं भेड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने खुद की जान खतरे में डालकर मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद रामू अपने बच्चे को लेकर जंगल से बाहर आ जाता है और सारे गांव वालों के साथ लकड़ियां लेकर अपने घर चला जाता है। बाद में सभी लोग उसे रामू बहादुर के नाम से जानने लगे और उसकी कहानी पूरे गांव में प्रचलित हो गई। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।